Hi guys, my name is Khushbu and welcome back to all of you to KC Updates. How are you all doing? I hope everyone is good, perfect and fine. Perfect मैंने पहले बोल दिया पर कोई बात नहीं. Okay, so do you use question tags in your conversation? Don't you? Yes. Today we are going to learn about question tags, how to use them in a conversation, and if you are a beginner in spoken English, then this is the video for you. So what is question tag एंड एग्जैक्टली हम उसे यूज़ कैसे करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने फर्स्ट आपको अभी सेंटेंस बोला, डू यू यूज़ क्वेश्चन टैग्स इन योर कॉन्वर्जेसन. उसके बाद मैं कैसे बोलती हिंदी में, है ना. हाँ, तो इसी की जगह हमने क्या पुट कर दिया है इन इंग्लिश, डोंट यू. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग. नाउ जिस तरीके से मैंने डोंट यू बोला, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, सॉरी अ क्वेश्चन टैग विद पॉजिटिव स्टेटमेंट. यानी कि वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज़ लाइक दिस, डोंट यू. अच्छा, इट्स रेनिंग, इजंट इट. तो क्या हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट. ही इज़ गोइंग टू प्ले द फुटबॉल, इजंट ही. ठीक है. तो जैसे कि आप पैटर्न समझ रहे होंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, फिर नॉट लग जाता है और फिर सब्जेक्ट आ जाता है. ठीक है, बेसिक सी ग्रामर है. तो आपका क्या हो गया, वो क्वेश्चन टैग्स. यूज़ क्या है, मैंने आपको अभी जैसे हिंदी के थ्रू समझाया कि क्वेश्चन टैग हम कब यूज़ करें, जब हम अग्री करवाना चाह रहे हैं सामने वाले पर्सन को कि हाँ देखो ऐसा होता है ना, ये है ना. ठीक है, चलिए. उसके अलावा इफ़ आई वुड से दैट यू नो इट्स नॉट रेनिंग, इज़ इट. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस, डू यू सी व्हाट्स द डिफरेंस. मैंने पहले बोला था इट्स रेनिंग, इजंट इट, तो वो क्या था, पॉजिटिव स्टेटमेंट. कन्फ्यूजन होगी क्योंकि वहाँ पे नॉट लग रहा है, बट स्टिल दैट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. अभी मैंने बोला इट्स नॉट रेनिंग, इज़ इट. क्वेश्चन टैग क्या है, इज़ इट. तो क्या हो गया आपका, नेगेटिव स्टेटमेंट. क्वेश्चन टैग कैसा है, विद नेगेटिव स्टेटमेंट. आई होप इट्स क्लियर. अच्छा, अब आप पैटर्न समझ गए हो, तो आप फटाफट से क्या करोगे, जल्दी से आप हेल्पिंग वर्ब को उठाओगे, आगे लगाओगे, नॉट लगाना है या नहीं लगाना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है पहचान के कर लोगे. बट अगर मैं अब आपको बोलूँ, यू लिसन दिस सॉन्ग एवरी सिंगल डे, अब यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है. नाउ व्हाट यू विल डू, यस. सो ये जो सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं मिलती है, उनको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस. यू मस्ट हैव रीड इन इंग्लिश ग्रामर, जो कि आपका प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल होता है. तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं, सिंपल पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है. मैंने बोला यू लिसन दिस सॉन्ग एवरी सिंगल डे, तो आप क्या बोलोगे, मैंने यू लगाया तो यू के साथ हमेशा डू आता है, तो आप क्या बोलोगे, डोंट यू, पॉजिटिव स्टेटमेंट. मैंने बोला आई से दैट द अदर डे ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन टैग बनाना है. मैंने बोला आई से दैट, इट मीन्स इट्स अ पास्ट सिंपल, तो आप बोलोगे डिडंट आई, करेक्ट. सो जैसे मैं अभी करेक्ट बोल रही हूँ, इसकी जगह मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, क्वेश्चन टैग, जिसका यूज़ पर्टिकुलरली स्पीकिंग इंग्लिश के लिए और कॉन्वर्जेशंस में होता है. सो यूज़ इट एंड flourish your English. So meet you in another video. Tada!